बिना किसी लेन देन के सादगी से गरीब कन्या का निकाह कराया गया। शादी विवाह में दिखावा और फजूल खर्ची समाज में कुष्ठ की तरह रोग है। अरुण कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर। 10 नवंबर, विश्व शांति मिशन के तत्वावधान में विश्व शांति मिशन के कन्वीनर हाजी मकबूल अहमद मंसूरी की अगुवाई में बिना लेन देन की एक गरीब कन्या का विवाह घासी कटरा में कराया गया, जिसमें पढ़े लिखे एवं संभ्रांत घर के दूल्हे द्वारा एक गरीब की कन्या से विवाह करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि आज शादियों में दिखावा बढ़ता जा रहा है, चाहे वह किसी धर्म की हो। दहेज और दिखावा समाज में कुष्ठ रोग की तरफ फैलता जा रहा है। अगर जहेज के लिए धन नहीं है तो लड़कियों की शादी में बाधा उत्पन्न हो जा रही है। ऐसी स्थिति में आज यह शादी जो बिना किसी लेन देन की खुशी पूर्वक की गई है, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने गरीबों और यतीमों की लड़कियों के लिए अच्छे लोगों द्वारा हाथ बढ़ाकर अपनाए जाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर हाजी मकबूल अहमद मंसूरी एवं निकाह कराने आए मौलवी साहब ने भी अपनी तकरीर में इस तरह की बिना दहेज की शादियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मो अब्दुल्ला, अतउल्लाह शाही, दिनेश गोरखपुर, आरती प्रजापति, मानवेंद्र, नगीना लाल प्रजापति, रामनारायण, मकबूल अहमद, सैरुन्निसा एवं वर वधू पक्ष के तमाम लोग उपस्थित थे। ये जानकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, विश्व शांति मिशन ने दिया। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके आप सभी को सबसे पहले तो इसी के मौके पर शादी की बहुत मुबारकबाद है। आप सब ने इतनी सादगी से इस अवसर पर निकाह करके पूरे भारत ही नहीं दुनिया में मैं समझता हूँ एक उदाहरण आप लोगों ने प्रस्तुत किया है और यह पैगाम पूरे दुनिया को जाना चाहिए। यह सिर्फ इस्लाम को मानने वालों को ही नहीं बल्कि हर धर्म के मानने वालों को यह पैगाम जाना चाहिए कि शादियाँ इसी सादगी से की जाए जिससे कि किसी के ऊपर बोझ न पड़े। आज जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया है, ये हजरत साहब ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि मिनटों में पलों में उन्होंने एक शादी को जो है करा दिया और आज उसी का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि महमूद साहब ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वालों ने उनकी बात पर अमल किया और बिना किसी दिखावा के, बिना किसी दर्द की शादियाँ हो रही है। मैं सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे यहाँ भी इसका उदाहरण रहे और मार्केट की शादी भी ऐसी ही रुक्मिणी का भाई विरोध करता रहा, लेकिन पति पत्नी राजी थे, राजी थे। रुक्मिणी ने उनके गले में जयमाला डाल दिया और शादी हुई। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से इसी तरह से कराया। उन्होंने दोनों भाइयों ने बहन को कहा और अर्जुन के गले में जयमाला पड़ गया, शादी हुई। उसके बाद आप पहले उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे घर में कोई भगवान राम की शादी भी इसका एक उदाहरण रही है कि स्वयंवर में गले में जयमाल पड़ गया और शादी हो गई। उसके बाद आप जितना उत्साह के जितना करना चाहिए आप राजे रजोड़े करेगा, राजे रजोड़े अपने। आज वही उदाहरण यहाँ पर इन लोगों ने प्रस्तुत किया है और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि यह पैगाम हर जगह जाना चाहिए, फैलना चाहिए और आगे भी आप लोगों को प्रेरणा दें कि शादियों में ये फजूल जो है, फजूल की खर्ची न करें, फजूल की खर्ची से बचा जाए, किसी के ऊपर बोझ न बना जाए और अनावश्यक डिमांड न किया जाए। अगर कोई अपनी खुशी से देता है तो उसकी कोई बात नहीं है और माँ बाप की बात है, लेकिन किसी के ऊपर दबाव डालकर अगर देते हैं तो इससे बाहर आप लोग हो ही नहीं सकता है। और इसी तरह से आगे भी लोग आप लोगों से प्रेरणा लेकर करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा व कफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी साहब कर्मचारी की और मकबूल पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने दीन की कुछ बातें कहने के लिए मुझे मैं 5 मिनट के अंदर आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए सबसे बेहतरीन मॉडल और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आपकी बेटियों की, आपके सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए मॉडल है। निकाह एक बहुत बड़ी इबादत है, ये भी सुन लीजिए। मैं औरतों से खास तौर से कहता हूँ, दुनिया में जितनी इबादतें हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की, लेकिन निकाह एक ऐसी इबादत है कि आज निकाह हुआ तो पूरी जिंदगी का साथ देना है और हुस्न सलूक के साथ देना है। इस्लाम ने देखिए खुतबे में, निकाह के खुतबे में जो आयत पढ़ी जाती है वो तीनों आयतों का खुलासा और पस मंजर यही है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, एक दूसरे का हक अदा करो, किसी की हक तलफी मत करो। अल्लाह के नबी जब भी किसी का निकाह पढ़ाते थे तो यही आयत तिलावत करते थे। सूरह निसा की है, सूरह बकरा की है, और ये ताकीद करते थे अल्लाह से डरो। जब अल्लाह का डर रहेगा तभी इंसान एक दूसरे का हक अदा करेगा, मियाँ बीवी के बीवी मियाँ के हक अदा करेगा। तो ये एक ताकीद निकाह के पैगाम में दी जाती है कि भाई डरो अल्लाह से। डर एक ऐसी चीज़ है कि डर रहेगा तभी इंसान एक दूसरे का हक अदा करेगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जराइम को और गुनाहों को रोक सके। आज तरह तरह के हथियार हैं, लेकिन हथियारों से, बमों से गुनाह और जराइम नहीं मिट सकते। जराइम मिटने की सिर्फ एक चीज़ है, वो अल्लाह का डर। अगर अल्लाह का डर होगा दिल में तो इंसान गुनाह नहीं करेगा, चाहे मजमे में हो या तन्हाई में हो, गुनाहों से बचेगा। तो निकाह के मौके पे एक तो ये ताकीद की जाती है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, और दूसरी ताकीद ये की जाती है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दो चीज़ है। एक अल्लाह का हक है, एक उसके बंदों का हक है। अल्लाह का हक है नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये सब अल्लाह का हक है। बंदों का हक ये क्या, पड़ोसियों के हमारे ऊपर क्या हुकूक है। एक शौहर की बीवी पर क्या है, बीवी के शौहर के, औलाद के माँ बाप के ऊपर क्या हुकूक है, माँ बाप के औलाद को। ये पूरा एक सिस्टम है। अल्लाह ताला ने कहा जो ये दुनियावी रिश्ते हैं, चाचा भतीजे, बेटी बेटा, माँ बाप, औलाद के जो आपस के रिश्ते हैं, इनको जोड़, वल अरहाम का लफ्ज़ आया, इनको जोड़ कर रखो, इसकी बड़ी ताकीद आई है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, अपने हक को माफ़ कर देगा, लेकिन अगर बंदा किसी बंदे का हक ले लिया तो अल्लाह उस वक्त तक नहीं माफ़ करेगा जब तक बंदा ना माफ़ कर दे। तो एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि निकाह इस्लाम में बहुत आसान है। क्या है, मैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी आपके सामने रखता हूँ। असर की नमाज, हुज़ूर पाक असर की नमाज कै बजे होती है? 4:30 बजे, 5 बजे, यानी फिर डूबने से 1-1.5 घंटा पहले होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया। हज़रत अली भतीजा है, हज़रत अबू तालिब के लड़के हैं। हुज़ूर ने बुलाया अपने भतीजे को, अली को, और कहा कि मैं चाहता हूँ कि फातिमा का निकाह तुमसे कर दूँ, मैं फातिमा का निकाह तुमसे कर दूँ। हज़रत अली तैयार हो गए, हज़रत अबू बकर बैठे हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, इन दोनों को गवाह बनाया, और उसी असर की बाद ही अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने फातिमा का निकाह अली से कर दिया। सुनिए ध्यान से, कोई रस्म व रिवाज नहीं, कोई तैयारी नहीं पहले से। आज तो मगनी होती है, दिन धरा हुआ क्या क्या होता है, ये सब इस्लाम में नहीं है। मैंने बताया असर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी बैठे, हज़रत अबू बकर बैठे हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, हज़रत उस्मान बैठे हैं, और अली को बुलाया और कहा कि अली मैं चाहता हूँ कि फातिमा का निकाह तुमसे कर दूँ। हज़रत अली तैयार हो गए, 2 गवाह मौजूद थे। हुजूर ने उन्हीं मजलिस में, ये 3-4-5 सहाबा थे, उन्हीं मजलिस में कह दिया कि मैंने फातिमा का निकाह अली से कर दिया। निकाह हो गया, मगरिब बाद रुखसती हो गई। असर में निकाह हुआ, मगरिब बाद रुखसती हो गई, और सुबह फजर के बाद वलीमा हो गया। 12-14 घंटे में पूरा काम हो गया। और हमारे यहाँ कितनी रस्में होती हैं, महीनों से तैयारियाँ होती हैं। इस्लाम ने निकाह को इसलिए आसान बनाया था ताकि दुनिया में ज़िना ना हो, लेकिन आज निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतनी डिमांड की जाती कि गरीब बच्चियाँ बेचारी बैठी की बैठी रह जाती है, खुदकुशी कर लेती है। आज अखबारों में आप रात पढ़ते होंगे, फला लड़की ने जो है ट्रेन से कट करके जान दे दी, आग लगा दी घर में, फांसी पे चढ़ गई,
ये क्यों लड़ते हैं? देख रहे हो कि बाप मेरा मजबूर है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, उसके पास इतनी दौलत नहीं है, बड़ी बड़ी डिमांडें हो रही हैं, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो इस्लाम ने ये सब मना किया है। आप अपने आप मर्द हैं, अपने बाजू पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत देगा। अगर आपने जबान खोला अपने ससुर से, सास से कि हमको ये चाहिए, तो यकीन मानिए आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर आपने अपने बाजू पे भरोसा रखा, अल्लाह पे भरोसा रखा कि अल्लाह मुझको देगा, आपने कोई डिमांड नहीं की, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होगी। तो आज के 5 मिनट के मजलिस में मैं यही बताना चाहता हूँ, हर आदमी कोशिश करे। अब तो आए दिन इस पूरे साल 2023 से 24 की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ बड़ी मस्जिद 4-5 निकाह मस्जिद में हुआ, बड़ी शादी के साथ हुआ, और इसी में सुकून है, आफियत है। तो इस्लाम का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो यही है कि लड़के वालों को कोई हक नहीं पहुँचता है कि लड़की वालों पे दबाव डाले, किसी चीज़ की डिमांड करे। नहीं, मैं एक जगह गया, इलाहाबाद आगे मोहल्ला पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।